रिकवर होते ही पुराने एक्शन में लौटी सोनिया गांधी। बीते दिनों लगातार सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ने और उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबरें सुर्खियों में थी। अब स्वास्थ्य में सुधार होते ही वह एक बार फिर अपने पुराने आक्रामक अंदाज में सक्रिय नजर आई हैं। जी हां, बेहतर होती तबीयत के साथ उन्होंने महिला आरक्षण, परिसीमन और जातिगत जनगणना जैसे अहम मुद्दों पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए संसद के विशेष सत्र के समय और मंशा पर सवाल उठाए हैं और इसे राजनीतिक लाभ देने की कोशिश बताया है। दरअसल द हिंदू लेख में अपने एक आर्टिकल में सोनिया गांधी ने लिखा कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के बीच सत्र बुलाने को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि इस जल्दबाजी का मकसद राजनीतिक लाभ उठाना और विपक्ष को डिफेंसिव स्थिति में डालना है। बता दें, सोनिया गांधी ने याद दिलाया कि सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया था। इसमें प्रावधान था कि महिला आरक्षण अगली जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू होगा। अब सरकार अचानक आर्टिकल 334A में संशोधन करके इसे 2029 तक ही लागू करने की बात क्यों कर रही है। बता दें, उन्होंने आगे पूछा कि प्रधानमंत्री को यू टर्न लेने में 30 महीने क्यों लगे और वो विशेष सत्र के लिए कुछ सप्ताह और इंतजार क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार अब 2027 के जनगणना के साथ प्रस्तावित जाति की जनगणना को भी टालने या पटरी से उतारने की कोशिश कर रही है। बताते चले, अपने आर्टिकल में सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण में अनुसूचित जाति, SC और ST, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की तरह ही अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के महिलाओं के लिए भी आरक्षण के प्रावधान की मांग की। उन्होंने सवाल किया कि जब हाई एजुकेशन और नौकरियों में OBC आरक्षण है तो संसद में क्यों नहीं। सोनिया गांधी ने अंत में सरकार की प्रतिक्रिया को गलत और अलोकतांत्रिक बताया। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को 29 अप्रैल के बाद सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और इन प्रस्तावों पर मानसून सत्र में चर्चा करनी चाहिए।